हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें क्या है वो देखिए। मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर ये कुछ आइटम्स दे रखी है, चीज़ें दे रखी है, हमें उसको मैच करना है राइट हैंड साइड के अंदर जो कॉलम 2 है उसके साथ में। क्लियर है? तो ये समझेंगे और इसके लिए आपको फैक्टर, मल्टीपल, इनके बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसके अंदर, है ना, सम को करने में। ऐसे 2 पेजों पे आया हुआ है। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चल रहा है, मुझे लगा था कि भाई मैं स्क्रीनशॉट लेकर के उसको एडिट कर दूंगा, कलर के साथ में आपको मैच करके दिखा दूंगा। तो यहाँ यहीं पे कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ किसके साथ ये मैच करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है 35। 35 क्या है? क्या ये मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं, 8 की टेबल पे ये नहीं आता। क्या ये मल्टीपल ऑफ 7 है? हाँ जी, ये तो है, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 70 बिल्कुल भी नहीं। ये 70 का मल्टीपल मतलब 70 की टेबल पे आना चाहिए, 7 की टेबल पे तो आता है ये, तो यहाँ इसलिए ओके है। फैक्टर ऑफ 30 नहीं है। 30 फैक्टर का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि इसकी टेबल में ये आता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो ना आपको? फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये 30 का फैक्टर, यानी कि इसकी टेबल पर ये आता है। मल्टीपल ऑफ 70 का मतलब है कि 70 की टेबल पर ये आता है ना। आगे फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20 ये भी नहीं है ना। तो ये 35 की टेबल पर ये आता है ना, 35 की टेबल पर ये आता है। तो ये सिर्फ जो मैच कर रहा है वो इसके साथ कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि बी। तो फर्स्ट के साथ हमने किया मैच बी। कई बार एक से ज़्यादा मैच कर जाते हैं, तो इसलिए फिर बाद में उसको सही से अरेंज करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए 15 है। 15 फैक्टर ऑफ 30 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है। 8 की टेबल पे नहीं आता, 7 की टेबल पे ये नहीं आता, है ना। और 70 की टेबल में भी 15 नहीं आता। फैक्टर ऑफ 30, हाँ जी 30 का ये फैक्टर है, क्योंकि 15 की टेबल पर ये आता है ना। तो ये 15 इसको पूरा डिवाइड कर देता है, 15 इसका फैक्टर हो सकता है। अब आगे देखते हैं, फैक्टर ऑफ 50, 15 की टेबल में ये नहीं आता ना ये आता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है राइट, एग्जैक्टली राइट आंसर डी पार्ट होगा, सेकंड का डी पार्ट। 16 मल्टीपल ऑफ 8, हाँ जी 8 की टेबल पर आता है ये, तो मल्टीपल ऑफ 8 है। मल्टीपल ऑफ 7 नहीं, 70 के टेबल पे ये नहीं आता, 70 की टेबल पे ये नहीं आता। 16 की टेबल पे 30 नहीं आता, तो इसलिए ये कोई भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही, वो है ए। मल्टीपल ऑफ 8 होता है 16, 8 की टेबल पे आता है ये। 20 इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो ये इनमें से किसी का फैक्टर, ना ही ये इनमें से किसी का ये मल्टीपल है। फैक्टर ऑफ 20 कह सकते हैं, क्योंकि 20 की टेबल पर ये 20 आता है, तो इसलिए 20 इसका फैक्टर भी है, 20 इसका मल्टीपल भी है। ठीक है, तो एफ आएगा इसका, चौथे का एफ पार्ट। बचा कौन? वी। और यहाँ पे कौन सा बचा? ये 50, तो यानी कि इसका पार्ट ई आएगा। कैसे चेक भी कर लेते हैं। ये 25, फिफ्थ के अंदर 25 है, 25 है, ये 50 का फैक्टर होता है, यानी कि 25 की टेबल पे ये आता है। क्लियर हुआ? तो इसलिए डायरेक्टली भी वैसे कर ही दिया था, और नहीं तो ये ऐसे हो गया। ओके, तो पाँचों के पाँचों पार्ट हमने मैच कर दिए। कोई और यहाँ पे कौन सा बच गया? मल्टीपल ऑफ 8 हो गया, मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, मल्टीपल ऑफ 70 ये रह गया। 70 का मल्टीपल इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये अकेला ही रहेगा, इसके साथ कोई मैचिंग नहीं होगी।
तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको इसी तरीके से नॉलेज के हिसाब से नॉलेज रखिए और नॉलेज के हिसाब से फिर अपने सॉल्यूशंस को कीजिए, तो ये आसानी से हो जाएंगे। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। बाय।